हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। तो और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स क्या होता है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ये सब क्या होते हैं, वो सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये जावास्क्रिप्ट का एक सीरीज चल रहा है दोस्तों। अगर आप भी जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट में कुछ कोर कॉन्सेप्ट हम सब कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में मैं तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होता है ये मैं पढ़ाने वाला हूँ, और ये जावास्क्रिप्ट का सीरीज कंटिन्यूस चलते रहेगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। तो एक वेरिएबल इज अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। मतलब कि वेरिएबल एक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम डेटा कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो मैं अभी अपने कोड एडिटर पे आ जाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर आके। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में जस्ट एक कंसोल लॉग कैसे रन करता है वो मैंने आपको दिखाया था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल बनाएंगे वेरिएबल नाम से, जो कि हम वेरिएबल अभी पढ़ने वाले हैं। तो मैं क्या करूंगा, ये कोड मैं गिटहब पे पुश कर दूंगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके कोड को चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ पर, एक लेट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे ए नाम से। तो इसके अंदर मैं कुछ डेटा स्टोर कर रहा हूँ। ये क्या होगा, डेटा कहीं पर भी एक मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। उसी को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये जो हमारा रहेगा ए, ये एक वेरिएबल है, और ये जो 10 है ये एक डेटा है। तो हम डेटा को किस में, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, उसी को हम कंसोल लॉग करके अभी मैं आपको एक कोड रन करके दिखाऊंगा। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, 10 आ रहा है। क्यों आ रहा है 10? क्योंकि जो ये 10 है उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर असाइन किया है, ए नाम के अंदर। तो इसी को हम क्या करते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इट अलाउज जावास्क्रिप्ट टू रिमेंबर एंड रीयूज वैल्यूज। मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी वैल्यूज को रिमेंबर करने के लिए, रीयूज करने के लिए भी हम एक वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू के अंदर, डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट। तो इसको बात कर लेते हैं, ये कैसे काम करता है। तो मान लीजिए, मैं एक नाम से एक वेयर नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। वेयर के अंदर मैं क्या करूंगा, 10 नाम से टेन एक वैल्यू स्टोर करूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करने पे यहाँ पर ए आ जाएगा। तो मैं इसे सिंपली, मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। स्टोर करने के बाद मैं इसको रन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमें फिर से 10 आ गया है। मैं इस कोड को बंद कर देता हूँ। अभी देखिए, मैं जैसे ही इसको रन करूंगा, 10 आ गया। मुझे क्या करना है, फिर से ए नाम के एक वेरिएबल को मुझे फिर से रीडिक्लेयर करना है। मतलब कि हम ए को, वेर के अंदर क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं और रीअसाइन कर सकते हैं। मान लीजिए, मैं फिर से एक ए नाम से फिर से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, वेर ए इक्वल टू। तो इस बार मैं क्या करूंगा, उसके अंदर 30 वैल्यू दे दूंगा। तो अभी मैं इस कोड को रन करूंगा, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए वो देखते हैं। तो देखिए, इसका आउटपुट क्या कर रहा है, 30 आ रहा है। क्यों? हमने क्या किया था, पहले ए के अंदर वैल्यू 10 रखी थी, उसके बाद हमने फिर से रीडिक्लेयर किया। ए ही वेरिएबल है, वेरिएबल हमने चेंज नहीं किया, ए ही वेरिएबल है। उसको हमने फिर से रीअसाइन किया वैल्यू, डिक्लेयर भी किया, रीडिक्लेयर भी किया और रीअसाइनमेंट भी किया। तो वेर के अंदर क्या होता है पॉसिबिलिटी, वेर के अंदर हम वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, लेट के बारे में देखेंगे, लेट में कैसे काम करता है। तो लेट में क्या करूंगा, ए नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, कंसोल डॉट लॉग ए। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ। अभी देखिए कोड में क्या होगा, अभी तो हमको 10 वैल्यू आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूंगा, फिर से लेट को ए करके फिर से इसके अंदर मैं 30 असाइन करूंगा। अभी देखना, अभी ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि लेट के केस में क्या होता है, लेट के केस में हम कोई भी वेरिएबल अगर पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं तो हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेट के केस में। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए हमको सजेस्ट भी कर रहा है कि बी नाम से एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर आप असाइन कर लो। वो लेट के अंदर हो सकता है, लेकिन लेट के अंदर रीडिक्लेयर नहीं हो सकता। तो हम ये जैसे मैं इस कोड को रन करूंगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंपाइल एरर दे देगा। तो हमें क्या करना है, फिर से मैं इसको क्या करूंगा, मान लीजिए मैं ऐसे लिखूंगा। तो ये क्या हो रहा है, रीअसाइन हो रहा है। वैल्यू मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर से ए के अंदर 30 वैल्यू रीअसाइन कर रहा हूँ। अभी देखिए, अभी आउटपुट हमको 30 आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 30 आ जाए। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लेट के केस में हम क्या कर सकते हैं, ए को डिक्लेयर करके फिर से रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन रीअसाइनमेंट इज पॉसिबल। यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ, रीअसाइन इज अलाउड डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसके अंदर हमने रीअसाइन कर दिया है वैल्यू को, वही है यहाँ पर 30 आ रहा है। तो ये देख लिया आपने। तो अभी हम बात करते हैं
अभी हम बात करते हैं कॉन्स्ट के केस में। कॉन्स्ट के केस में क्या होगा, कॉन्स्ट मैंने बी नेम से एक वेरिएबल बना दूंगा, उसके अंदर अंदर मैं 10 नाम से 10 एक डेटा स्टोर कर दूंगा। हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग बी। तो अभी मैं जैसे ही कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा 10। 10 तो आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर से बी के अंदर कुछ वैल्यू 40 नाम से स्टोर करेंगे। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या एरर आएगा, क्या एरर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि कॉन्स्ट में हम रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और री असाइनमेंट भी नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं रीडिक्लेयर करूंगा बी को, फिर से रीडिक्लेयर कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमको कंपाइल के टाइम पे ये एरर दे रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। मतलब कि हम इसको जो भी कॉन्स्ट के अंदर रीडिक्लेयर और रीअसाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।